बुनियादी सवाल कि क्या हो इस बार नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब होगी। कानूनी पहलू सियासी पहलू दोनों पर गौर करेंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं। पहले जरा कानूनी नुक्ता क्लियर कर लेते हैं। तो बाबर सत्तार साहब, आपकी तरफ लाना चाहूंगी। बड़े अहम ऑब्जर्वेशंस। अदालत ने कहा जी हम सजा याफ्ता मुलजिम की हवालगी का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। हुकूमत ने भेजा था, अदालत को एतमाद में नहीं लिया था, तो अब वही वापसी के इकदाम करें। जी, अदालत ने तो जाहिर है खाली ऑर्डर ही पास करना है ना, वो खुद तो नहीं जाके लेके आ सकते किसी को जी। तो उस हद तक तो। और दूसरी बात यह है कि अदालत के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके सामने अपील पेंडिंग है। अगर आप एक दफा प्रोक्लेम डिफेंडर बन जाएं तो आपके कुछ राइट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कानून ये समझता है कि अगर कोई शख्स अदालत को अब्यूज कर रहा है उसका प्रोसेस, और अदालत से ऑर्डर तो अपने फेवर में लेना चाहता है लेकिन अहकामात नहीं मानना चाहता, तो फिर इस तरह के अक्यूज के या इस तरह के कॉन्विक्ट के बहुत सारे जो राइट्स हैं वो सल्ब हो जाते हैं। और उसकी पार्टली वजह यह है कि कल को लेट्स अस्यूम अगर तो रिहाई का ऑर्डर हो जाता है और जो कन्विक्शन है वो अदालत खत्म कर देती है अपील कोर्ट, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो बरकरार रखती है तो एक शख्स जो अदालत के सामने है ही नहीं ऑलरेडी, उसकी सजा कैसे होगी? तो ये फिर जस्टिस सिस्टम को फ्रस्ट्रेट करता है। तो अदालत ने इस वक्त तो ये तयन करना है कि क्या वो आके प्रोसीडिंग फेस करेंगे या फिर उनके साथ वो सलूक हो और उनके वो राइट्स उस तरह से समझे जाएं जो एक फ्यूजिटिव के होते हैं। तो अदालत तो ये अपनी, और अदालत फिर चाहती है आमतौर पे अदालतें कि वो कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल करें। और किसी हद तक हमारा पुराना कानून है, उसमें प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, और लोग अगर किसी वजह से प्रोसीजर फॉलो ना हो तो फिर बाद में उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो मैं आज इत्तफाकन अदालत में मौजूद था और अदालत का इसी चीज के ऊपर फोकस था कि हम ये नहीं चाहते। अब यानी सारी दुनिया में पता है सबको, जाहिर है नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि ये मुकदमा लगा हुआ है, उनकी फैमिली को भी पता है, और ट्विटर पे चल रहा होता है कि कहाँ से हाई कमीशन से कोई चीज निकल के उनके घर जा रही है, वो ले रहे हैं नहीं ले रहे। तो ये नहीं मुमकिन कि खुद नवाज शरीफ साहब को ना पता हो कि ये उनके लिए ऑर्डर्स पास हुए। लेकिन अदालत ने हसन नवाज साहब ने आज इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो साइन है ये मेरे नहीं है, मैंने तो रिसीव ही नहीं किया। अगर उन्हें ये बात का पता है चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू कि उनके लिए, देखिए ये जो क्या कहते हैं सर्विस को डॉज करना, ये एक पुरानी कहानी है कि आपको सर्विस हो रही है एक हुक्म की, आप उसे डॉज कर रहे हैं। इसमें असूल तो ये है कि एक दफा आपके कॉन्शियंस को अफेक्ट कर जाए कि इंफॉर्मेशन आपको पता हो कि अदालत ने आपको तलब किया है, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि जनाब कागज मेरे हाथ तक नहीं पहुंचा था क्योंकि मैंने आंखें बंद की हुई थी। तो ये तकरीबन हम अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने कानूनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो कानून के प्रोसेस को बड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अब वो वक्त चले गए कि आपने जाके चिस्पा करना है किसी की इमारत के बाहर एक चीज, आपको लम्हे लम्हे की खबर है, आप एपीसी को एड्रेस कर रहे हैं वहां से बैठे हुए, आपको एग्जैक्टली पता है क्या हो रहा है। तो उसमें ये पोजीशन लेना कि हमारे सामने सर्विस नहीं। बहरहाल वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, उनके वकला ने, जो एक वकील उनके मौजूद थे अदालत में, उन्होंने अदालत को ये बात कम्युनिकेट की है कि हमने अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया है अदालत के ऑर्डर के बारे में। सो ये नवाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल कि ये पोजीशन ले सकते हैं कि उन्हें नहीं पता इस बात का। ठीक है जी।